चक्र के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। तो गीत नंबर मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएं। जब तेरे उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 137 और 138। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रोनाले वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, तो यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से निपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को लेवियों के विरुद्ध स्मरण करके वे क्यों कर कहते थे गाओ, उसको न्याय से ढालो। हे बाबुल, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ये धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़ कर चट्टान में पटक देगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बहुत बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तब भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को याद न दे।
आइए इसी समय हम भेंट भी ले लेंगे। हाँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना भटकूंगा, ना भटकूंगा, जब कोई मेरे साथ ना हो, जब कोई मेरे साथ ना हो, ना भटकूंगा, ना भटकूंगा, संसार को छोड़कर चले तो रहने दो, ना भटकूंगा, ना भटकूंगा, ना मैं उसका देखा ना करूं, अगर मैं उसको देखा ना करूं, तड़पाऊंगा, तड़पाऊंगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, ना भटकूंगा, ना भटकूंगा। आइए हम भेंट के लिए और आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जन्म का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने उन सब सुनने वालों को, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए और उनको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अपने कदम में छुपा कर रखे। पिताजी को सुविनती और निवेदन है, जो भी दान दिया गया है उस पर आशीर्वाद दीजिए, होने गया पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में न लगे और ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए तो विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास के माध्यम से जो आप अपनी अगुवाई में उसे दे रहे हैं प्रभु वचन, उस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे वचन 100 गुना फल ला सके, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु 100 गुना फल ला सके और तेरे महिमा में तेरी महिमा हो सके प्रभु। इन वचनों से आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इससे विनती और निवेदन करती हूँ, अधिक से अधिक लोग इसको सुन सके और तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु, क्योंकि तू ही सच्चा उद्धार करता है, तू ही हम सबको जानता है और हर बात में हमारी सहायता मदद करता है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से हम सुन ग्रहण कर आमीन। आइए अब हम आज के लॉर्ड्स डे के वचन में जाएंगे, सरमन में जाएंगे। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुबह के समय लॉर्ड्स डे के दिन 20 अक्टूबर 2024 के लिए आप खुश के नाम पर बता रहे हैं। आज के इस सरमन को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मैसेज को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे द्वारा ईश्वर का आप बोले और आप बोले ईश्वर का, और जब हम सबों में वचन कभी बोया जाए तो 100 गुना फल रहा है। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए इस वचन को सीखने। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज का जो शीर्षक है वह टेम्पटेशंस आर अलाउड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बॉर्न अगेन। टेम्पटेशंस आर अलाउड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बॉर्न अगेन। परीक्षाओं का आना एक नए जन्मे को उठाता है। परीक्षाओं का आना एक नए जन्मे को उठाता है, मतलब ऊपर की तरफ उठाता है। तो परीक्षाएं जो है वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार जिसको मिल गया है, उसके भी जीवन में परीक्षा आएगी। पहला थिस्सलुनीकियों
उसका 5, 22 से 23, 22 से 24 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। मतलब देह, प्राण और आत्मा तीनों आपको जो है क्या रखना है? निर्दोष रखना है, निर्दोष सुरक्षित रखना है। और इसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या लिखा? पवित्र करे। वही आपको पवित्र यानी सैंक्टिफाइड करे। इंग्लिश में सैंक्टिफाई है, पवित्र करे। अब सबसे जरूरी बात है परीक्षा, यानी इंग्लिश में टेम्पटेशंस अगर कहेंगे तो टेम्पटेशंस को आप डिफाइन, परिभाषा कैसे देंगे परीक्षा की? तो इसको ऐसे आप परिभाषा करेंगे कि जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं सही और गलत का, वो आपका परीक्षा है। मतलब आपको जब कोई निर्णय करना है कि ये सही है या ये गलत है, और जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो सही निर्णय करते हैं और जयवंत होते हैं, और अगर उसके विरुद्ध जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के तो गलत निर्णय पाप करते हैं और दोषी ठहराते हैं। मतलब आपका जो है पवित्रता डिस्टर्ब हो जाता है। एक नया जन्मे विश्वासी के लिए, और जो भी नया जन्म है उसमें भी विवेक है। और आज जो वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और इस वचन को सुन रहा है, तो उसको आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुरंत आज के आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, क्योंकि उसका आना निकट है। तो इस पहला थिस्सलुनीकियों में एक बात सीधी लिखी हुई है, शांति का परमेश्वर। अब सबसे जरूरी बात एक ये है, और 22 पद में आप देखेंगे सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जैसे ही आप नए जन्म का आपका होता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ एकदम आपका नया हो गया। ये बॉडी तब की तब वैसी ही रहेगी, क्योंकि इसका उद्धार नहीं हुआ है। सोल, प्राण का उद्धार नहीं है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका कोई उद्धार नहीं हुआ। बस हम विश्वास किए हैं, आत्मा को सेव्ड हो गया, आत्मा को उद्धार मिल गया। मगर देह, प्राण, आत्मा तीनों ही सेव्ड है, मगर आपका जो पवित्रता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप बुराई से बचे नहीं रहोगे, और तीनों डिस्टर्ब होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने कई बार बोला है कि आत्मा जो सेव्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होती, मगर उसकी पवित्रता डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर देखिए इसमें शांति का परमेश्वर लिखा है। अगर आप यूहन्ना में जाएंगे, यूहन्ना 14 और उसका 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे। अब ये एक बहुत जरूरी बात है। मन जो रहता है यानी जो माइंड रहता है और विल जो रहता है वो आत्मा में प्रेजेंट रहता है, स्पिरिट में। मतलब कि कोई भी पाप अगर आपके द्वारा होने वाली है तो सबसे पहले वो पाप जो है आत्मा में हो गया है, थॉट प्रोसेस आपके विल में ही आ गया है कि उस पाप को मुझे करना है, और वहीं पर ही आप जो है अपवित्र हो गए। मतलब देह, प्राण, आत्मा तीनों के तीनों अपवित्र होंगे एक साथ। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर एक नए जन्मे में अगर है, अगर उसने पाप किया तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पीछे हो जाएगा, आत्मा वहीं रह जाएगी। मतलब उसका अपवित्र हो गया, वो उस पॉइंट पर वो अपवित्र हो गया। मगर क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर एक अपवित्र जगह पर नहीं रह सकती, उसके साथ नहीं रहती। वो है बॉडी में, मगर उसका साथ नहीं देगी। ये बहुत जरूरी बात है। आप पाप करेंगे तो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है, मगर डिस्टर्ब हो गया आपका पवित्रता, आपके स्पिरिट का पवित्रता भी डिस्टर्ब हो गया। ये बहुत, क्योंकि आप जैसे ही पाप करोगे, इसमें एक बात लिखी हुई है, आपका नया जन्म हुआ उस समय एक शांति आपके हृदय में, पीस आपके हृदय में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर ड्वेल करेगा, आपके अंदर रहेगा। तो इसी बात को इसमें लिखा है 26वें पद में, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। उसके बाद लिखा है मैं तुम्हें शांति, यही तुम्हें शांति दिए जा रहा है। और जैसे ही आप पाप करोगे, बुराई करोगे, शांति डिस्टर्ब हो जाएगी आप, क्योंकि मन में डायरेक्ट जो शांति है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेजेंट है, इसलिए आपको वो बोलेगा कि ये गलत काम किए हो तुम, तो उसी समय आपको जो है कन्फेस करना है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस आमीन। मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, मगर अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह। जब आप ये बोलते हैं तो वापस जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर को मौका मिलता है आपके साथ खड़े होने, आपके साथ रहने का। वो तब भी है, मगर बुराई गलत काम का साथ कभी नहीं रहेगा पवित्र आत्मा। आपका पवित्रता डिस्टर्ब हो जाता है उस समय।
इवन स्पिरिट में भी पवित्रता डिस्टर्ब होता है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों में तीनों निर्दोष और सुरक्षित रहे लिखा हुआ है। मतलब तीनों में दोष लग सकता है। शैतान अब वहां जाके तो दोष नहीं लगा सकता, अय्यूब के केस में स्वर्ग में जाके दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह का लहू है, उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता वो। मगर शैतान यहीं से ही दोष लगाएगा और आपका बैटल चालू हो जाएगा। इसीलिए आप नहीं भी कन्फेस करोगे तो भी आपको क्षमा तो मिल गई है, मगर आपका जो शांति है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और शांति डिस्टर्ब मतलब अपवित्रता को, आपने अपवित्रता को टच किया है, कुछ भी ऐसा कार्य किया जिससे अपवित्र हुए हो आप, और आपको पवित्र बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक। उसी को हमने पढ़ा। अब एक और हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन हमने देखा था परीक्षा में, वो भी पढ़ा। तो लूका 4 को मैं निकाल रहा हूँ, लूका 4 और उसका 13 पद। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इसका मतलब यीशु मसीह का 3 टेस्ट लेने के बाद भी शैतान उसका टेस्ट करता रहा। इसमें साफ साफ लिखा है कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, मगर उसके बाद फिर टेस्ट किया। देखिए कहाँ टेस्ट किया है, इसी लूका 5 के 17 में। एक दिन ऐसा हुआ, 17 से 21 तक पढ़ रहा हूँ मैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। मतलब उसके पास प्रभु की सामर्थ थी और वो चंगा कर सकता था प्रभु यीशु मसीह। सब लोग बैठे हुए थे, मगर चंगा एक ही व्यक्ति हुआ। और देखो कई लोग, एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। ये परीक्षा है कि तू पाप को क्षमा कैसे कर दिया। तो उसके बाद भी उसका परीक्षा होता रहा और उसने पाप को क्षमा किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। एक जगह उसने साफ साफ मैं और परमेश्वर एक है, मैं और पिता एक है लिखा हुआ। वो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो परमेश्वर को ही वहां प्रदर्शित कर रहा है, तो वो पाप भी क्षमा कर सकता है। हर एक कार्य जो परमेश्वर पिता करता है वो प्रभु यीशु मसीह किया है और आज भी करता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा करता है, अनुग्रह के द्वारा करता है। तो इसी बात को यहाँ लिखा। अब एक सबसे जरूरी बात कि प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा हुआ वो कब हुआ? जब उसका बपतिस्मा हुआ, उसके जस्ट बाद पवित्र आत्मा उसमें उतरा और पवित्र आत्मा उसको ले गया परे। मतलब कि आपका जैसे ही नया जन्म हो जाएगा, ये बात आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप में पवित्र आत्मा है और आपका परीक्षा नहीं होगा। परीक्षा तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। मगर अब जो है अगला जो आज का शीर्षक है, परीक्षा होने से क्या होता है। देखिए याकूब 1 और उसका 2 और 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मतलब अब हम प्रभु यीशु में बदलते चले जाते हैं हमारी परीक्षा, और परीक्षा जो है वो हमारे ही वजह से होता है। देखिए अब आपका हृदय में कि मैं प्रभु यीशु मसीह मुझ में दिखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आप जब, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया क्रूस में और अपने आप को दे दिया। अब आप जो है प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और आप उसके लिए चाहते हैं कि मैं उसी को देखते हुए चलूं, पवित्र बना रहूं, उसी में रहूं। तब क्या है, ये आपकी इच्छा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, याकूब 1 के 12 से पढ़ रहा हूं मैं। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब आपका ये डिजायर है, आपकी ये इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहूं, और वहीं से ही परीक्षा चालू होगा। ये तो अच्छी बात है, लिखा भी हुआ है कि उसमें धीरज उत्पन्न होगा और हम स्थिर रहने से हमको क्या है, अपलिफ्ट होंगे, मतलब उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएंगे, उसमें हम लोग जीवित हैं। तो हम क्या है,
हमारे लिए कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। क्या रखा हुआ है? एक तो हम जो है जीवन का मुकुट लिखा हुआ है ना, जीवन का मुकुट पाएगा। तो वो जीवन का मुकुट क्या है? पिछले भी हफ्ते हमने देखा कि वो जो जीतेगा, जो परीक्षाओं में जयवंत होगा, उसी को मिलेगा वो जीवन का मुकुट। तो उसकी ओर हमारा ध्यान रहता है, इसीलिए कोई ना कोई परीक्षा आपके पास आती है। और परीक्षा का आना इस बात को जाहिर भी करता है कि आप जीवित हो प्रभु यीशु मसीह। और अगर मान लो आपको कोई बीमारी है, तो वो भी एक तरह का परीक्षा ही है आपके लिए, कि आप जो है उसमें स्थिर रहोगे। ये बात को लिखा हुआ है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से वहां गिरोगे तो शैतान को मौका मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़े रहना है, क्योंकि उसका लहू में जो है वो सामर्थ है। और आपका बीमारी, आपका जो कर्जा और आपका जो भी तकलीफ है, वो यीशु मसीह के लहू से समाप्त हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप पकड़े रहोगे, जो कि जयवंत से भी बढ़कर का लहू है। उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता, और उसी में आप स्थिर रहते हो इस जीवन में। तब आप जीवन का मुकुट पाते हो। इसीलिए परीक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह का भी हुआ, और जो उस पर विश्वास करके नया जन्म हो गया, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो सेव्ड है, जिसका आत्मा सेव्ड है, भले वो पाप करेगा, गिरेगा, मगर उठ के फिर खड़ा होगा। मगर आपका जो है पवित्रता डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको बुराई से बचे रहना है, क्योंकि शांति आपकी डिस्टर्ब होगी उस समय। जैसे ही शांति आपके जीवन में हमेशा रहेगी, मगर आप पाप किए तो शांति हट जाएगी। और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर का पीछे हटना है। वो आपकी बॉडी में जरूर है, मगर आपके आत्मा के साथ नहीं देगा कि उस पाप को करो करके। पहले आत्मा में ही पवित्रता डिस्टर्ब होती है, फिर उसके बाद प्राण में जाता है, फिर उसके बाद आपका जो है बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। कोई आप पाप करे तो, लालच किए, चोरी किए, या व्यभिचार किए, खून किए, ये सब पहले आत्मा में ही आपके विल में आप डिसाइड कर लेते हो कि अब ये पाप होना है, तो वहीं से ही पवित्रता डिस्टर्ब होती है। इसी को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, सुरक्षित रखना है। अभी एक सबसे जरूरी बात, पहला पत्रस में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1 और उसका 6 और 7 पद में, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, परीक्षाओं में उदास हो। और यह इसलिए है, और ये परीक्षा इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब प्रशंसा, महिमा और आदर ये मिलेगा जैसे यीशु मसीह, क्योंकि चर्च यहाँ से जाने वाली है बहुत जल्द। हरपैजो यानी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और हम सब जो नए जन्मे विश्वासी है उसके साथ उठा लिए जाएंगे, यानी चर्च जो है उठा ली जाएगी। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आना ही बचा हुआ है, और उसका आना निश्चित है। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो चर्च यहाँ से चली जाएगी। चर्च का यहाँ अब कोई काम नहीं रहेगा। जब तक हम लोग यहाँ आए तब तक दुनिया के लिए रोशनी है, और जैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे अंधकार ही अंधकार है। प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक में जाएगा ही जाएगा, 100% नरक में जाएगा। उसका पक्का है नरक, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेगा वही जीवित रहेगा, अनंत जीवन। यही लिखा हुआ है। सोने का जो है, सोने को जैसे तपाया जाता है, वैसे ही परीक्षा में आप जो है तपाए जाते हो। आपका विश्वास का जो है तपाया जाना होता है। उस विश्वास में जब आप स्थिर खड़े रहते हो, सोना एकदम प्योर गोल्ड बाहर निकलता है ना, वैसे ही आप बाहर निकलते हो, और आपको वो मुकुट मिलेगा जो वहां पर दिया हुआ है। वो मुकुट, वो जीवन का मुकुट है। और एक एग्जाम्पल आखिरी में मैं दूंगा इसके लिए, कि इब्राहिम पिता उत्पत्ति 22 का पहला पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। मतलब इब्राहिम की भी परीक्षा हुई। अब पद 18 को पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो पद 18 में उसको आशीष मिला इब्राहिम की तरफ। मगर एक सबसे जरूरी बात यह है कि परीक्षा किसकी हुई? अब्राम की हुई कि इब्राहिम की हुई? अब्राम की नहीं हुई, इब्राहिम की हुई। जो ऑलरेडी इब्राहिम जो है विश्वासियों का पिता कहला गया था। मतलब कि वो विश्वास कर चुका था परमेश्वर पिता के ऊपर। जब उसका नाम चेंज होकर इब्राहिम हुआ, तब इब्राहिम की परीक्षा हुई कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे। तब उसको आशीष मिला जब वो बाहर निकला, मतलब ऊपर उठा, वो अपलिफ्ट हुआ। तो इब्राहिम जो हम सब विश्वासियों का पिता है, व्यवस्था के भी बाहर अनुग्रह
अनुग्रह पर जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, हमारा जो पिता है वो विश्वासियों का पिता जो है, इब्राहिम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमको आशीष मिलती है। इब्राहिम के जरिए जो आशीष परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को दी है, वही प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचती है। तो इब्राहिम जो है वो भी विश्वास किया, और अब्राहम का नहीं, इब्राहिम का परीक्षा हुआ, तब वो अपलिफ्ट किया, ऊपर उठा। ठीक ऐसे ये दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। मिलिट्री में जब आप रहते हो और जब आपका जो शत्रु से आपका युद्ध होता है, तो जो शत्रु पर जयवंत होते हो, कुछ ऐसा कार्य करते हो कि आप जो है इतने शत्रुओं को मार के आए हो, इंडियन मिलिट्री में आपने कुछ अपने लोगों को बचाया है, देश की सेवा की है, तब आपको जो है क्या होगा, प्रमोशन होगा, आप अपलिफ्ट होगे। अगर आप कमांडेंट हो तो आप जो है आगे आगे कमांडर में जाओगे, या आप जो है नीचे के सोल्जर पोस्ट पे हो तो आपका रैंक आगे उठेगा। अब ये हायरार्की तो मैं नहीं जानता हूँ कि सबसे ऊंचा हायरार्की जनरल का पोस्ट होता है, तो वहां पोस्ट तक पहुंचने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अगर नीचे है तो जनरल तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ उसका परीक्षा हुआ है जिससे वो वहां जनरल तक पहुंचेगा। ठीक वैसी नेवी में एडमिरल और उसमें एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में, तो यहाँ पर भी आपके बिना परीक्षा के बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा। वैसे ही आप बिजनेस में भी हो, कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ परीक्षा में जयवंत हुए होगे, तब आप जो है अपलिफ्ट होगे। आप जयवंत नहीं होगे तो क्या बेसिस है आपको प्रमोशन देने का? तो परीक्षा में आपको जयवंत रहना है, और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेगा कि मेरे सारे अपराध प्रभु यीशु मसीह के लहू से समाप्त हो गए, वही अनंत जीवन को पाएगा। और उसके आने तक हमको अपनी देह प्राण आत्मा तीनों को निर्दोष रखना है। देह प्राण आत्मा तीनों में निर्दोष होना जरूरी है, और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं किए तो नरक में जाओगे ही जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। नरक तो डेफिनेट है, और यहां पर भी दुख उठाओगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठा है, इस बात को हमको विश्वास करना कि उसके लहू से हम शुद्ध हैं और उसका आना निकट है, और उसके वचन विश्वास और प्रेम में उसके आने तक बने रहना है। चलिए हम प्रार्थना करें आज के इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। आपको धन्यवाद है जब परमेश्वर परीक्षाओं का आना एक नए जन्मे को उठाता है। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन विश्वास और प्रेम में आपके आने तक हर एक परीक्षाओं में स्थिर रहते हुए बने रहें आप में। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। मैं आज कोई बीमारी का नाम नहीं लूँगा। जितने भी सुन रहे हैं, जिनकी जो तकलीफें, जो बीमारियां हैं, जिनके नाम मैं नहीं भी ले रहा हूँ, सबों को आज यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई मिल गई है। दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा की उस शरीर को छोड़ के तुरंत वहां से चले जाए और वहां से हेडीज में चली जाए, इसकी आज्ञा मैं देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार के लिए, आगे जो भी उनका टेस्ट है और जो भी तकलीफ का उन्हें सिम्टम दिखता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी चंगाई की घोषणा करते हैं। और इसी तरह मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार की भी चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी सुन रहे हैं, आपने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें उन्हें प्रभु यीशु मसीह में मिल गई है, इसकी घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए, और हर पैसों निकट है, हम सब विश्वासी नए जन्मे विश्वासी आपके साथ चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए अब हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। जिसने बैप्टिज्म लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 उसको पढ़ना है और प्रार्थना करना है। जिसके पास रोटी नहीं है, आज का पका हुआ रोटी बिना खमीर का, और वाइन नहीं है, दाखरस नहीं है, तो अंगूर को धो के ताज़ा पानी में निचोड़ सकता है, या ताज़ा पानी लेके इस प्रभु भोज में जो बपतिस्मा लिया है वो सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे चूड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा आसमानी, आपको हृदय से धन्यवाद देते
आपके जीवित वचन को आज के दिन पढ़ने का सो अवसर दिए और सुनने का सो अवसर दिए, वचन रूपी रोटी को दिए हैं और पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त करने का सो अवसर दिए। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और इस रोटी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह मेरी देह है। दयालु पिताजी इसे खाते हैं। दयालु पिताजी दया कीजिए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें कि उनके द्वारा पिता को ग्रहण हो। दयालु बाप ये उनका मांस है, दयालु बाप आसमानी उसे खाए, ताकत पाए, उन्हीं के समान हमारा स्वभाव बने। बड़ी आशीर्वाद दीजिए। तो आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हम उसके साथ यीशु मसीह को। धन्यवाद हो रब्बा, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह, धन्यवाद हो दयालु प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नहीं मानते। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की बेटी की जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते, जिससे आपने समझा ये मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, और प्रतिकात्मक रूप से आपका लहू है। ओ प्रभु जी आशीष दीजिए, इसे पिए ताकत पाए रब्बा, और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आते हैं या जब तक हम जीवित हैं, ओ प्रतिदिन देते रहें और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ला सकें और कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मुक्तिदाता यीशु मसीह के प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का। एक साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता दयालु बाप स्वामी तमाम आशीषों को ले आए जो आज के दिन आपने दिए हैं। तो आज के आराधना में पिताजी बहुत आपके आशीर्वाद दिए। दयालु पिताजी स्तुति के गीतों को गाने का सो अवसर दिए हैं, आपके जीवित वचन को पढ़ने का सुनने का सो अवसर दिए हैं, और हमारे मुझे यीशु मसीह के प्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने का सो अवसर दिया। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पिताजी और विनती करता आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। अब दयालु पिताजी आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता है, हम उनके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को अब्बा उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, ताकि उनके द्वारा दयालु पिताजी
आपको ग्रहण हो सके। बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिता, बड़ी बरकत दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, और सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे हमारे रोटी आज आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज प्रार्थना महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब ये समय है, जो अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, और जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही समय है उद्धार की प्रार्थना का। जितने लोग भी सॉल्वेशन प्रेयर में जुट बोलकर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, वो ये अवसर उद्धार की प्रार्थना को बोले। और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आप में, और आपको जो है आगे जाके बपतिस्मा को लेना है, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या अपने लोकल चर्च में। आइए उद्धार की प्रार्थना को। मैं भी, हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने मेरे हर एक अपराधों, पापों और बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा पर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मेरे हर एक अपराध, पाप जो है प्रभु यीशु मसीह में समाप्त है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मैं विश्वास करता हूँ कि उसके लहू से मेरा छुटकारा हो गया है, अपराधों का क्षमा मुझे मिल गया है। इस प्रार्थना को आपके चरणों पे पा सकते हैं परमेश्वर पिता जी। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पा सकते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा है, बेटी है परमेश्वर पिता का, अब्बा परमेश्वर। आइए आशीष का समय, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर बेनेडिक्शन, आशीष, ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, और जितने भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।